हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने YouTube परिवार में सभी युवा साथियों का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो हमारे राजस्थान में एक बड़ी वैकेंसी की घोषणा हुई है उसके बारे में, क्योंकि बहुत से युवा साथी है वो एनिमल अटेंडर या फिर पशु परिचारक वैकेंसी का है वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। और मुझे पर्सनली कमेंट पर कमेंट आ रहा था कि सर पशु परिचारक वैकेंसी की विज्ञप्ति है वो कब तक जारी होगी, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित जो हमारे लगभग 5,000 प्लस पदों पर है वो स्वीकृति मिली थी, लेकिन इस वैकेंसी से संबंधित है वो किसी भी प्रकार का कोई नोटिस या फिर विज्ञप्ति है वो जारी नहीं हुई थी। लेकिन आपके फाइनली अब हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा है वो इस वैकेंसी के लगभग 6,000 पद बोल सकते हैं, एग्जैक्ट इसमें है वो आपके 5934 पदों पर है वो हमारे विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा है वो स्वीकृति मिल चुकी है। और इसकी अभ्यर्थना है वो हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड भेज दी गई है। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से है वो देख सकते हैं एनिमल अटेंडर यानी कि पशु परिचर के 5934 पदों पर होगी सीधी भर्ती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ आगे भी बात करें कि जयपुर एनिमल अटेंडर के लगभग है 5,934 पदों पर भर्ती होगी। इसकी जो आपकी ऑफिशियली विज्ञप्ति है वो कब जारी होगी। साथ ही साथ इसमें बहुत से युवा साथियों का है वो पर्सनली कमेंट आ रहा था कि सर इस भर्ती में है वो क्या योग्यता रखी गई है, और इसकी जो 1 वर्ष का इस वैकेंसी में है आपको है 1 वर्ष का किसी एनिमल फील्ड में है वो डिप्लोमा मांगा गया है वो कहाँ से बनवाना है। तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। आप पहले से ही है वो इस वीडियो को देखकर वो 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है एनिमल फीड में वो बनवा लेना। आपको कहाँ से बनवाना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसकी सारी जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी जानकारी है वो मिल सके। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि हर एक युवा बेरोजगार साथी तक है वो हमारी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो सबसे पहले है वो हम बात करेंगे राजस्थान एनिमल अटेंडर पशु भर्ती 2023। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन है वो लगभग 5,934 पदों पर जारी कर दिया गया है। राजस्थान एनिमल अटेंडर के इसमें फॉर्म है वो आपको लगभग है क्या आपने जुलाई में है, जुलाई फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक, मैंने आपको पहले भी इसकी डेट है वो जुलाई फर्स्ट और सेकेंड वीक बताई थी, और अब आपके फाइनली है वो जुलाई फर्स्ट और सेकेंड वीक के अंदर है इसके आवेदन है वो स्टार्ट है कर दिए जाएंगे। और आपके इस वीक में है वो आपको फाइनली इस वैकेंसी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा है वो मिल जाएगा, क्योंकि इतने दिन आपकी वैकेंसी है वो हमारे मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति है तो अटकी थी, लेकिन अब आपके फाइनली हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनके लगभग 5,934 पदों पर है वो स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें आगे हम बात करेंगे जो हमारी वैकेंसी है पशु परिचारक की, वो वैकेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई जा रही है। इसके साथ ही बहुत से युवा साथी बोल रहे हैं कि सर इसमें क्या वेतन मिलेगा, तो वेतन आपको है वो मैट्रिक के स्तर का वेतन दिया जाएगा। इसमें कुछ पोस्टेज भी हो सकती है अलग अलग है। साथ ही साथ जॉब लोकेशन है वो आपको राजस्थान, जो विद्यार्थी राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो विद्यार्थी आपके इस वैकेंसी में फॉर्म में अप्लाई करवा सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करवाना होगा, और ऑनलाइन मोड में आपको जो विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट है हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड की उस पर जाकर rsmssb.rajasthan.gov.in हमारी विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर जाकर आपको ऑनलाइन मोड में ये आपका फॉर्म है वो अप्लाई करवाना होगा। साथ ही साथ इसमें जो आपके दो डिवाइडेशन किया गया है, जो आपकी पोस्ट है कितनी 5,934, उसमें से है वो एक है इसमें गैर आवासीय के 5281 पद लिए गए हैं, और आवासीय क्षेत्र के यहाँ पर है वो 653 पदों पर इसकी जो सूची है वो जारी हुई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार से इसकी जो स्वीकृति है वो प्रदान की है। साथ ही साथ आगे बात करें इसमें आवेदन शुल्क की, बहुत से बच्चों का ये डिमांड रहता है कि सर हमने 1 वर्षीय पंजीकरण करवा लिया, हमने जो हमारा पंजीकरण होता है निःशुल्क है, अब हमारी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी, तो हमसे ये फीस है वो किस प्रकार से ली जाएगी। तो आपको ये 600 और 400 रुपये फीस दी गई है वो नहीं दी जाएगी। जो हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा पंजीकरण एक बार पंजीकरण में अगर आपने आवेदन करवा लिया है तो आपको किसी भी राजस्थान में होने वाले किसी भी एग्जाम की है वो फॉर्म फीस देनी नहीं होगी। साथ ही साथ आगे बात करेंगे इसमें आपकी आयु सीमा एज लिमिट के बारे में
तो जो युवा बेरोजगार साथी 18 से 40 वर्ष जिनकी एज है, क्या 18 से 40 वर्ष के मध्य जिनकी एज है 18 टू 40, वो युवा साथी इसमें है, वो आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। फॉर्म डेट मैंने आपको बता दी, जुलाई के सेकेंड वीक में आपकी फॉर्म है वो लगभग स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। हालांकि हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसकी अभी तक है वो सूचना नहीं आई, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा है वो इस वैकेंसी को स्वीकृति मिली है। आगे हम बात करेंगे इसकी योग्यता के बारे में, और जो आपके 1 वर्ष का क्या 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है उसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल में समझाने वाला हूं, किस प्रकार से आपको 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। तो सबसे पहले है तो जो साथी 10th पास है, क्या 10th पास है वो साथी इसमें आप आवेदन है वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ पशुधन सहायक का यहाँ पर 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, पशुधन सहायक का क्या पशुधन सहायक का जो मतलब है पशुओं में एनिमल फील्ड में है, किसी ने क्या ट्रीटमेंट किया है एनिमल का, या फिर किसी आप गवर्नमेंट या फिर टीचर या फिर आपके गवर्नमेंट जो डॉक्टर होते हैं उसके नीचे आपने अगर उनकी देख रेख में अगर आपने परीक्षण किया है तो वहाँ से आप ये 1 वर्ष का या फिर 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है वो बनवा सकते हैं। साथ ही साथ जो युवा साथी 2 वर्ष का AHDB डिप्लोमा वेटनरी डिप्लोमा बोल सकते हैं वो किया है, उन्हें किसी भी प्रकार के कोई अनुभव प्रमाण पत्र की है वो यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका वो 2 वर्ष का है वो एक प्रकार से पशुधन सहायक का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ही है, उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई है इसमें आवश्यकता नहीं है। तो आप अगर आपके पास 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है नहीं है तो आप कोई भी दिक्कत ना ले, क्योंकि मैं आपको सारी जानकारी है जैसे ही वैकेंसी की ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगी उसके साथ ही मैं सारी जानकारी आपको और है वो क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ से प्रॉपर आपको बनवाना है, इससे संबंधित सारी जानकारी है वो मैं आपको दे दूंगा। साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे इसमें है वो आपको किस प्रकार से चयन दिया जाएगा, क्या आपका एग्जाम होगा या फिर नहीं, बहुत से बच्चों का ये भी डाउट आ रहा है। तो आपका फाइनल इस वैकेंसी में सबसे पहले लिखित परीक्षा यानी कि एग्जाम ही होना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या दस्तावेज सत्यापन होगा, और उसके बाद में आपको अंतिम योग्यता सूची यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी। इन चारों चीज़ों के आधार पर फिर आपका नॉर्मली जो आपका चिकित्सक है डिपार्टमेंट में है आपको थोड़ा आपका लिया जाएगा, उसके बाद में आपको फाइनल इस वैकेंसी में है वो सिलेक्शन दिया जाएगा। आप ये चारों कंडीशन चारों टिप्स से अगर फॉलो करते हो, आप इसमें सफलतापूर्वक निकल जाते हो तो आपको इस वैकेंसी में फाइनली सिलेक्शन दे दिया जाएगा। बाकी आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट करे है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक वैकेंसी की अपडेट है वो समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किसके कब आपके फॉर्म अप्लाई होने हैं, 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित भी कोई इसमें गाइडलाइन आएगी तो मैं आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूले, क्योंकि कहीं पर आपको कहीं यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी, ताकि हमारी ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों तक है वो पहुंच सके। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन ऑफिशियली आपकी अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।